एक ऐसा तालाब जिसमें एक इच्छाधारी नागिन कई सालों से छुपी है। इस तालाब के आसपास कई सांपों का डेरा है। कहा जाता है कि ये सभी सांप उस नागिन के इशारों का हर हुक्म मानते हैं। ये तालाब झारखंड के पुनासी गांव के पास एक जंगल में स्थित है। कहते हैं कि गांव के कई लोगों ने अपनी आंखों से इस इच्छाधारी नागिन को देखा भी है। उन लोगों की माने तो वो नागिन बेहद ही सुंदर है, मानो वो कोई स्वर्ग की अप्सरा हो। परंतु हर अमावस्या की रात को उस जंगल से किसी लड़की के रोने की आवाज आती है। लोगों का मानना है कि वो आवाज उस तालाब वाली नागिन की है जो उस तालाब पर रोती है। लेकिन आज तक इस बात का पता नहीं चल पाया कि वो नागिन रोती क्यों है। लेकिन गांव के लोगों में ये अफवाह भी है कि इसी दिन उस नागिन का नाग मरा था। लोगों का मानना है कि वो नागिन उस तालाब में कई सालों से है, लेकिन आज तक किसी भी राहगीर को उस नागिन ने कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया है। लेकिन पुनासी गांव में एक ऐसा व्यक्ति भी है जिसने इस नागिन को देखा ही नहीं बल्कि उससे बात भी की है, और जो उसने उस इच्छाधारी नागिन के बारे में बताया, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप भी सुनकर दंग रह जाओगे। उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी विनती है, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय नागदेव जरूर लिखें। दरअसल कहा जाता है कि इस गांव में महेश नाम का एक वृद्ध व्यक्ति है जिसने इस इच्छाधारी नागिन से एक बार बात भी की है। महेश जी बताते हैं कि जब वो 17 साल के थे तो उनकी माँ उन्हें पालने के लिए लोगों के घर जाकर बर्तन धोया करती थी, जिसकी वजह से मुझे मेरे स्कूल के बच्चे जलील किया करते थे। एक दिन वो गुस्से में अपनी माँ को छोड़कर जंगल की ओर भागा, परंतु जैसे जैसे रात होने लगी उसे जंगल में डर लगने लगा। वो रात पूर्णमासी की थी और चांद से इतनी रोशनी हो रही थी कि सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। उसी समय मेरी दृष्टि एक ऐसी जगह पर गई जिसे देखकर मैं चकाचौंध हो गया। मैंने देखा कि एक चांद की रोशनी में कुछ सांप मनुष्य का रूप धारण कर रहे हैं। मैं डर के मारे वहाँ से भाग निकला और एक कुएं के पास जा पहुँचा। मैं इतना डरा हुआ था कि मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैंने देखा कि कोई धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा है। तभी मैंने देखा कि एक लड़की मेरे सामने खड़ी थी। वो मुझे देखकर बोली कि तुम इतनी घने जंगल में इतनी रात को क्या कर रहे हो और रो क्यों रहे हो। तो मैंने बताया कि मैं अपनी माँ से लड़कर यहाँ आया हूँ। मेरी माँ की वजह से मुझे ताने खाने पड़ते हैं और अब मुझे इस जंगल में डर लग रहा है। इस पर वो स्त्री जोर जोर से हंसने लगी और मेरे सर पर हाथ रखकर बोली कि हम दोनों रात काटने के लिए कहानी का सहारा लेते हैं। मैं तुम्हें ये कहानी सुनाती हूँ, इसे ध्यान से सुनना। तुम्हारी तरह ही एक गाँव में प्रवीण नाम का एक लड़का था। वो बताता है कि मेरी माँ की सिर्फ एक ही आंख थी और इसीलिए मैं उनसे बेहद नफरत करता था। वो फुटपाथ पर एक छोटी सी दुकान चलाती थी। उनके साथ होने पर मुझे शर्मिंदगी महसूस होती थी। एक बार वो मेरे स्कूल में आ गई और मैं फिर से बहुत ज्यादा शर्मिंदा हुआ। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं, मैं ये सब सोचने लगा, क्योंकि अगले दिन स्कूल में मेरा सबने बहुत मजाक बनाया कि तेरी माँ अंधी है, तेरी माँ की सिर्फ एक ही आंख है, तू अंधी माँ का बेटा है। इस तरह के शब्द बोलकर लोग मुझे चिढ़ाने लगे। मैं चाहता था कि मेरी माँ इस दुनिया से गायब हो जाए। मैं उनसे कहता था कि माँ तुम्हारी दूसरी आंख क्यों नहीं है, तुम्हारी इस आंख की वजह से मेरे स्कूल के दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं, तू मर क्यों नहीं जाती। इस तरह के शब्द मैं अपनी माँ को बोला करता था। तभी मैंने सोचा कि बड़ा होकर एक दिन सफल आदमी जरूर बनूंगा और अपनी माँ को छोड़कर अकेला शहर में रहने लगूंगा। उसके बाद मैंने मेहनत से पढ़ाई की और माँ को छोड़कर बड़े शहर में आ गया। यूनिवर्सिटी की डिग्री प्राप्त की और मैंने शादी की और बच्चे भी हुए और मैं एक दिन एक सफल आदमी बन गया। मुझे अब नया जीवन इसीलिए भी पसंद था क्योंकि अब वहाँ पर मुझे मेरी माँ से छुटकारा मिल गया था। मेरी खुशियाँ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थीं। तभी अचानक मैंने कुछ ऐसा देखा जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। सामने मेरी माँ खड़ी थी। माँ को सामने देखते ही मुझे ऐसा लगा कि मेरी दुनिया फिर से बिखर गई हो। तभी मैंने उनसे पूछा कि आप कौन हो, मैं आपको नहीं जानता, तुम इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। और तभी माँ ने जवाब दिया कि साहब माफ करना, शायद मैं गलत पते पर आ गई हूँ। और वो इतना कहकर वहाँ से चली गई। मैं ये सोचकर काफी खुश हुआ कि अच्छा हुआ उन्होंने मुझे पहचाना नहीं। तभी एक दिन स्कूल यूनियन की चिट्ठी मेरे पास आती है जिसे पढ़कर मुझे अपनी माँ की याद आने लगी और मैं ना चाहते हुए भी अपने पुराने गांव में अपने पुराने घर पर वापस आ गया। वहाँ जमीन पर मेरी माँ मृत पड़ी थी, लेकिन ये देखकर भी मेरी आंख से आंसू का एक कतरा तक नहीं गिरा। उनके हाथ में कागज का एक टुकड़ा था। वो मेरे नाम उनकी पहली और आखिरी चिट्ठी थी। उन्होंने लिखा था, मेरे बेटे मुझे लगता है मैंने अपनी जिंदगी जी ली है, अब मैं तुम्हारे घर कभी नहीं आऊंगी, लेकिन अगर तुम्हें समय मिल जाया करे तो मुझसे मिलने कभी कभार जरूर आया करना, क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मुझे माफ करना कि मेरी एक आंख ना होने की वजह से तुम्हें शर्मिंदा होना पड़ता है। मुझे माफ कर देना बेटा, जब तुम छोटे थे तो एक दुर्घटना में तुम्हारी एक आंख चली गई थी, पर एक माँ के रूप में मैं ये सब देख नहीं सकती थी कि तुम एक आंख के साथ बड़े हो, इसीलिए मैंने अपनी एक आंख तुम्हें दे दी थी। मुझे इस बात का गर्व था कि मेरा बेटा दोनों आंखों से दुनिया को देख पाएगा और ऐसा ही हुआ। आज तुम सफल हो, मेरी पूरी दुनिया तुम ही से है। चिट्ठी को पढ़कर मेरी आंखों से आंसू
आंसू आने लगे। मैं अपनी माँ के लिए उस दिन पहली बार रोया था। उस दिन मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि जिस माँ ने अपनी पूरी जिंदगी मेरे नाम कर दी थी, उस माँ को मैं हमेशा से कितना गलत समझता आया था। उस स्त्री से इस कहानी को सुनने के बाद महेश मानो कुछ देर के लिए सुन्न सा हो गया था। अब उसे अपनी माँ की अहमियत का अंदाजा हो गया था और वह जल्दी से अपनी माँ के पास जाना चाहता था ताकि वो अपनी माँ को गले लगा सके। अब सुबह भी हो चली थी। उसने उस स्त्री से कहा कि अब मुझे घर जाना होगा। उसने जैसे ही अपने घर की तरफ दौड़ लगाई, तभी अचानक उसे ध्यान आया कि जिसने उसे रास्ता दिखाया है उसको उसने धन्यवाद तो कहा ही नहीं। और जैसे ही वो वापस उसी जगह पर गया जहाँ वो स्त्री थी, तो उसने देखा कि वो कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि एक इच्छाधारी नागिन थी, जो उस कुएं के अंदर नाग के रूप में परिवर्तित होकर गायब हो गई थी। उस दिन महेश वापस घर तो लौट आया था, परंतु उसके बाद उसने अपनी माँ पर कभी भी क्रोध नहीं किया। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में माँ के लिए 2 शब्द जरूर लिखना।